दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह एक चैनल ही नहीं है, यह हमारा एक नया परिवार है। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, बार बार कहे जाते हैं कि आपकी कुंडली में एक दिव्य शक्ति है। कभी आपने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि यह दिव्य शक्ति क्या है। कई एस्ट्रो के माध्यम से कई बार वीडियो जारी किया गया है कि वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ है। जब आपके ऊपर दिव्य शक्ति का हाथ है तो पर भी आप इतने कष्ट के साथ क्यों जीवन बिता रहे हैं? क्यों आपका स्वास्थ्य खराब रहता है? आपकी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होती है, प्रेम प्यार ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, वैवाहिक जीवन में दरारें उत्पन्न हो जाती है, भाग्य आप पीटते रहते हो, करियर भी कुछ सही नहीं चलता है, बिजनेस भी आपके ठप पड़ गए हैं, फाइनेंस की स्थितियां भी आपकी ठीक नहीं हैं। यह आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि आपका स्वास्थ्य, आपका शिक्षा, आपका प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपकी करियर, आपकी बिजनेस और आपकी फाइनेंस की स्थितियां क्यों खराब चल रही है। यदि आप इसके बारे में थोड़ी सी चिंता करते और जानने का प्रयास करते तो आपका जीवन संवर जाता। कई एस्ट्रो के माध्यम से बताया गया है कि वृश्चिक राशि के ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ है। इसलिए मैंने आज सोचा कि यह दिव्य शक्ति के बारे में आप लोगों की आंख खोलने का काम करेंगे। आखिर आपके ऊपर दिव्य शक्ति की आशीर्वाद है तो आपको फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती है? अभी तक फल की प्राप्ति क्यों नहीं हुई है? हम आज इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसके कारण से आपको दिव्य शक्ति का फल प्राप्त होगा? तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अंत में आपको ऐसे मंत्र बताऊंगा जिनसे कि आप दिव्य शक्ति पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि जो आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, फाइनेंस जो भी आपके खराब रह रहे हैं, यह आपकी स्थितियां ठीक हो जाएगी और आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो आइए मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए और कुछ समय इस बातों को सुनने के लिए अवश्य निकालिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की सवाल है। ऐसे भी आप अपने जीवन में बहुत सारे ठोकरें खाए हैं, बहुत समय बर्बाद किए हैं। जरा सा समय इस पर भी दिया जाए जो आपके जीवन को संवारती है। कहावत है मेरे मित्रों, लोग रेस्टोरेंट में जाकर, कोई पार्क में जाकर बहुत समय बर्बाद करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस चैनल पे थोड़ा सा समय दें और मेरे द्वारा बताई गई सभी विधि को अच्छे से सुने और उसका प्रयोग करें। क्या जाने आपके भाग्य चमक जाए, क्या जाने आपके बंद किस्मत खुल जाए, क्या जाने आपके जीवन में खुशियां भर जाए। जिसके वैवाहिक जीवन टूटे हैं, क्या पता उसके वैवाहिक जीवन जुड़ जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, करियर आपका अच्छा हो जाए, बिजनेस आपका पुनः 100 के स्पीड में चलने लगे।
तो आइए हम जानते हैं मेरे मित्रों। तो जी हाँ दोस्तों, देवी की आराधना मानव के अंदर छिपी हुई रहती है। क्या है दोस्तों? देवी की आराधना मानव के अंदर छिपी हुई रहती है और उन रहस्यमयी दिव्य शक्तियों को जागृत करने का एक माध्यम है। जैसे कि नवरात्र में लोग 9 दिनों में जो व्यक्ति श्रद्धा भावना से परिपूर्ण हो, नियम से जप, सोच, अहिंसा, स्वाध्याय, चिंतन का अभ्यास करता रहे, तो इस प्रायन के फलस्वरूप उसकी अपनी गुणतम दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तो अधि जागृत हो जाती है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? किसी भी व्यक्ति को दिव्य शक्ति की शक्ति प्राप्त होती है तो जीवन में देवीय सहायता मिलती है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, लेकिन अवश्य मिलता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से ऊपर या देवीय शक्तियाँ अच्छा काम करती है। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उनकी देवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए मित्रों, हम जानते हैं। इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं, बाबा भोले के चरणों में एक सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा के एक लाइक, एक शेयर और हर हर महादेव कमेंट में अवश्य लिखें। यदि महादेव को मानते हैं, महादेव की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार को आगे बढ़ाएं मेरे मित्रों। हम सब एक परिवार हैं। यूट्यूब का यह मेरा परिवार है और आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से यह गोरखपुर बाबा को आगे बढ़ाएं, यह संत साधव को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सनातन धर्म अभी यदि जिंदा है तो यह साधु संत की वजह से ही है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता, सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और साधु संत को, यह गोरखपुर वाले बाबा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए हम जानते हैं। अच्छा चरित्र के पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक एक बहुत अच्छे चरित्र वाले होते हैं। तो शास्त्र कहते हैं देवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही देवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है और आपके ऊपर दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं और आपको फल की प्राप्ति होगी। मैं इसका मंत्र भी बताऊंगा मेरे मित्रों। ब्रह्म मुहूर्त में विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक खुल जाती है, तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपनी बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उड़ते रहे हैं, तो समझ जाएं कि देवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है, बहुतों से लड़ना है, तरक्की करनी है, जीवन संगिनी पानी है, प्यार करना है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, करियर अच्छा रहेगा, भाग्य चमकने वाला है, बिजनेस बेहतर रहेगा, फाइनेंस की स्थितियाँ बेहतर रहेगी। इसीलिए जो लोग 3 से 5 बजे उठ जाते हैं, उनके पर माता रानी की कृपा
और भोले बाबा की कृपा और दिव्य शक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाती हैं और फिर अपने अच्छे राह पे चल पड़ते हैं और उनके सभी कार्य सफल होते हैं। तो उनको हर शक्तियाँ प्राप्त होता है, क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक लोग इसी समय में उड़ते रहते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु, आयुर्वेद के अनुसार 3 से 5 के बीच जो हवा बहती है, यह हवा बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है और यह अमृत वेला ही होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग ही इस समय नींद खुलती है। सपने में देव दर्शन के बारे में बात करेंगे। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं और मीट मछली खाना आप छोड़ दें। पूर्वाभास, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ की कृपा आपके ऊपर है। परिवार प्रेम, आपकी पत्नी, बेटी, बेटे और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार करते हैं। तो समझ जाइए कि देवीय शक्तियाँ आपको प्राप्त है। भाग भी तेज, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो समझ जाना आपके ऊपर देवीय शक्तियाँ हैं। सुगंधित वातावरण का एहसास होना, यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके पास आपकी मदद कर रहे हैं। सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा, झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। ठंडी हवा का घेरा, भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या देवी शक्तियाँ आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। रोशनी का पुंज, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज नहीं रहा है, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप देवी शक्तियाँ के संधि में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। किसी की आवाज़ सुनाई देना, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति मेहरबान है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान जी का धन्यवाद दें। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। बालाजी के
चरणों में आप मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और चमेली के तेल और सिंदूर को मिक्स करके बालाजी के चरणों में अर्पित करें। और अपने घर पे गोमूत्र को छिड़के आपके घर में जितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा है बाहर होगी और आपके घर में खुशियां भर जाएगी। आप कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं कर पाएंगे। दरिद्रता बाहर जाएगी और माँ लक्ष्मी अंदर आएगी। घर में गोमूत्र से पोछा लगाएं एक दिन, और उसके बाद जिस पानी से पोछा लगाए तो उसमें नमक डालकर पोछा लगाएं। तो मित्रों, जिसे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करनी है उसका मंत्र मैं बता देता हूँ। सृष्टि अस्थि तिविनाशानम शक्ति भूते सनातनी गुणासरे गुमे नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। तो यह मंत्र को आपको जाप करना है प्रतिदिन एक माला मेरे मित्रों। यह माला एक माला प्रतिदिन जाप करना है। मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरे मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सब खुश रहिए बाबा के